एक 41 साल का व्यक्ति अपनी बहन से मिलने उसके घर जाता है। उसकी बहन काफी परेशान थी और घर पर अकेली भी। भाई पूछता है कि आखिर वो परेशान क्यों है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ जान पाता तभी अचानक उस घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ये सुनकर बहन और भी ज्यादा डर जाती है, मानो उसे पता हो कि आखिर दरवाजे पर कौन है, लेकिन डर के चलते वो एक भी शब्द नहीं बोल पाती है। ये देख भाई को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो दरवाजे की ओर बढ़ता है और उसे खोल देता है, लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ भी दिखाई देता कोई उस पर हमला करता है और एक धारदार चाकू उसकी खोपड़ी में घुसा देता है। दोस्तों, ये कहानी है माइकल हिल की। 41 वर्षीय वही व्यक्ति जो अपनी बहन की मदद करने के चलते खुद मौत के मुंह में चला गया था, जब एक 8 इंच का चाकू उसकी खोपड़ी के आर पार हो गया, जो उसका दी एंड करने ही वाला था। लेकिन फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अब आगे का वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा। यकीन मानिए ऐसी कहानी आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। ये बात है 12 अप्रैल साल 1998 की। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित एक शहर जिसका नाम जैक्सनविल है और यहाँ मौजूद है शहर का सबसे बड़ा और नामी अस्पताल यूनिवर्सिटी मेमोरियल हॉस्पिटल। शाम के 7 बजे अस्पताल को ये सूचना मिलती है कि पास ही में एक व्यक्ति को चाकू लगा है और उसे अस्पताल लाया जा रहा है, इसलिए इमरजेंसी यानी आपातकालीन सेवाओं को तैयार रखा जाए। अब क्योंकि अस्पताल का रूटीन कार्य था तो खबर मिलते ही मेडिकल स्टाफ हमेशा की तरह तैयार हो गया, ताकि जैसे ही मरीज यहाँ पहुंचे तो उसे उपचार देकर उसकी जान को बचाया जा सके। टीम की अगुवाई डॉक्टर शाउना पेरी के हाथों में थी, जो एक मशहूर और काबिल सर्जन थी। लेकिन शाउना को ये नहीं पता था कि आज उनका सामना एक ऐसे केस से होने वाला है जो उनकी कड़ी परीक्षा लेगा। केस का नाम था माइकल हिल, जो घायल अवस्था में अब अस्पताल पहुंच चुका था और किसी भी समय इमरजेंसी रूम में आने वाला था। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आमतौर पर इमरजेंसी में ऐसे केस आते हैं जो एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो जाते हैं या फिर गोली और चाकू लगने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। इन हालातों में मेडिकल स्टाफ बिना किसी डर और घबराहट के उन्हें संभालता है और उनकी जान बचाने का अथक प्रयास भी करता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि जब इसी स्टाफ के सामने माइकल आया तो हर व्यक्ति घबरा गया था, जिसमें खुद डॉक्टर शाउना भी शामिल थी। मानो वो लोग माइकल को नहीं बल्कि किसी भूत को देख रहे हो, जिसे देख खुद उनके ही प्राण निकल गए हो। इनमें कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो बर्फ की तरह जम गए थे, उनके मुंह से आवाज तक निकलना बंद हो गई थी और जिस इमरजेंसी रूम में हर समय आवाज गूंजती थी वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनके सामने एक घायल व्यक्ति था जिसकी खोपड़ी में 1-2 नहीं बल्कि 8 इंच का चाकू घुसा हुआ था, जिसने उसकी खोपड़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जिसमें से केवल खून ही खून बहे जा रहा था। लेकिन इसके बाद भी वो व्यक्ति अब तक जिंदा था और न सिर्फ वो केवल जिंदा था बल्कि वो बात भी कर रहा था और सवालों के जवाब भी बराबर दिए जा रहा था। ये सुनकर अगर आप हैरान रह गए हैं तो सोचिए उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखा था। डॉक्टर शाउना पेरी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि खोपड़ी के अंदर चाकू घुसने के बाद भी माइकल जिंदा कैसे है। शाउना को यकीन था कि अगर माइकल बच भी गया तो भी कुछ ही पलों का मेहमान है और लगभग यही सोच अन्य स्टाफ की भी थी। लेकिन डॉक्टर शाउना ने हार फिर भी नहीं मानी और ये साबित किया कि एक डॉक्टर को भगवान के बराबर का दर्जा क्यों दिया जाता है। शाउना ने बिना किसी अन्य देरी के इलाज की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें सबसे पहले माइकल का सिटी स्कैन करवाया गया ताकि ये पता चल सके कि आखिर चाकू कितनी गहराई तक घुसा हुआ है। और इधर इमरजेंसी रूम में मौजूद अन्य सभी लोगों को अगले आदेश के लिए तैयार रहने को भी कहा गया। शाउना को ये डर था कि अगर चाकू ब्रेन के किसी भी हिस्से को छूकर निकला है तो फिर माइकल को बचा पाना लगभग नामुमकिन ही होगा। लेकिन उस दिन माइकल की किस्मत शायद बहुत ज्यादा अच्छी थी, तभी तो चाकू ने उसके जबड़े सहित कई मांसपेशियों को बुरी तरह डैमेज कर दिया था, लेकिन दिमाग का हिस्सा अभी भी बचा हुआ था। यही कारण था जो माइकल अभी भी सांसें ले पा रहा था और इस बात की पुष्टि सीटी स्कैन ने भी कर दी थी कि चाकू उसकी खोपड़ी को चीरते हुए उसके जबड़ों की हड्डी में जा फंसा है, जिसे निकालना मुश्किल तो बहुत है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या था, ये जानते ही शाउना ने अपने एक स्टाफ को काम पर लगा दिया और ये कहा कि हर दिन की तरह आज उन्हें एक और जान बचानी है और उन्हें यकीन है कि वो इसमें कामयाब जरूर होंगे। स्कैनिंग के बाद सबसे पहले माइकल के सभी वाइटल्स जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल सभी की विस्तृत जांच की गई ताकि सर्जरी के दौरान कोई भी परेशानी खड़ी ना हो पाए और ऑपरेशन के बाद माइकल को भी होश आ जाए। लेकिन इस केस में एक अपवाद भी था और वो ये कि माइकल को बेहोश नहीं किया जा सकता था। अब क्योंकि माइकल की हेड सर्जरी होनी थी जिसमें चाकू को खींचकर बाहर निकाला जाना था, ऐसे में उस चाकू का मस्तिष्क के किसी भी हिस्से से टकराने का खतरा बना हुआ था और बेहोशी का सीधा संपर्क मस्तिष्क से ही होता है, जिसमें माइकल की जान जाने से लेकर कोमा में जाने तक के चांसेस बहुत ही ज्यादा थे। इसी को देखते हुए डॉक्टर शाउना ने यह तय किया कि माइकल को बेहोश नहीं बल्कि सर्जरी से पूर्व उसके समूचे शरीर को शून्य किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वो समय था जब हर पल परिस्थितियां बदल रही थी। एक तरफ माइकल की जिंदगी और दूसरी तरफ उसकी मौत थी और अब ये परिस्थितियों पर निर्भर था कि माइकल के साथ क्या होने वाला है।
सभी टेस्ट और चेकअप के बाद अब समय था सर्जरी का। और तब यहाँ पर एक बड़ी ही रोचक घटना हुई। डॉक्टर शावना के एक जूनियर डॉक्टर ने जब शावना से ये सवाल किया कि मैडम चाकू को निकालने की क्या रणनीति है, तो उसे लगा कि उसकी सीनियर अपने अनुभव के हिसाब से मेडिकल साइंस की कोई नायाब तरकीब बताएंगी जिससे कि चाकू को कम से कम जोखिम के साथ बाहर निकाला जा सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि डॉक्टर शावना ने यह जवाब दिया कि चाकू जिस तरह से खोपड़ी के अंदर घुसा है और हड्डियों को तोड़कर उनमें फंस गया है, ऐसे में हमारे पास केवल एक ही उपाय है और वो ये है कि इसे खींचकर बाहर निकाला जाए। ये सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग दंग रह गए और एक बार फिर उसी अचंभे में चले गए जैसे माइकल को पहली बार देखने पर हुए थे। दोस्तों, स्टाफ का ये रिएक्शन स्वाभाविक भी था और वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर शावना ने अभी अभी जो कुछ भी कहा था उसका केवल एक ही मतलब था कि चाकू को खींचकर बाहर निकालना, यानी सीधे सीधे माइकल की जिंदगी का 50-50। यहाँ से वो जिंदा लौटकर आ भी सकता था या फिर हमेशा हमेशा के लिए मौत के मुंह में भी जा सकता था। अब क्योंकि ये आदेश टीम के लीडर का था तो उस पर किसी ने भी सवाल नहीं उठाया और आदेश के अनुसार हर कोई अपने अपने काम में लग गया। सर्जरी की शुरुआत चाकू के चारों ओर कट लगाकर हुई ताकि चाकू को निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके। इस प्रक्रिया को इंसिजन कहा जाता है जिसे न्यूरोसर्जन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बारी थी हड्डी के उन टुकड़ों को निकालने की जो चाकू लगने की वजह से पूरी तरह से टूट चुके थे और अब चाकू इन्हीं के बीच में फंसा हुआ था। हालांकि इंसिजन की वजह से ये काम भी काफी आसान हो गया था और हड्डी के टुकड़े एक एक कर निकाले जाने लगे, लेकिन चाकू अब भी खोपड़ी के बीचों बीच था जिसे घुसे हुए अब कई घंटों का समय भी बीत चुका था। तो जैसे ही ये सुनिश्चित कर लिया गया कि टूटे हुए ज्यादातर टुकड़ों को बाहर निकाल लिया गया है, जिसके चलते चाकू की पकड़ भी ढीली पड़ने लगी थी, तो न्यूरोसर्जन ने डॉक्टर शावना को बताया कि अब वो चाकू को निकाल सकती है। इस पर डॉक्टर शावना ने एक गहरी सांस ली और 2 पल ठहर कर कुछ सोचा और कहा, गो अहेड। सर्जन ने आदेश का पालन किया और एकाएक चाकू को बाहर खींच लिया। दोस्तों, ये वही पल था जब मेडिकल साइंस ने इतिहास रचा था, क्योंकि अभी अभी इतिहास का सबसे भयानक ऑपरेशन समाप्त हुआ था जो संयोग से कामयाब भी हो गया था। अगले दिन सुबह सवेरे ही माइकल पूरी तरह अपने होश में आ गया और डॉक्टर्स के सवालों का जवाब भी देने लगा, जो इस बात का संकेत था कि माइकल का ऑपरेशन सचमुच कामयाब हुआ। ये देख खुद डॉक्टर शावना भी हैरान रह गई कि कल तक जिस व्यक्ति की खोपड़ी में 8 इंच का चाकू घुसा हुआ था वो आज न सिर्फ जिंदा है बल्कि बात भी ऐसे कर रहा है जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि डॉक्टर शावना को गहन जांच में ये पता चला कि इस एक्सीडेंट के चलते उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी प्रभावित हुई है और वो काफी चीजें भूल गया है जो उसके साथ एक दिन पहले घटी थी। इसलिए माइकल की हालत को देखते हुए उसे 1 सप्ताह के लिए अस्पताल में और रखा गया और फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट के बाद उसे घर जाने की इजाजत दे दी गई। मौत के मुंह से वापस आने के बाद माइकल को हादसे की वजह भी पता चली, जिसके बारे में उसकी बहन ने उसे बताया कि वो हमलावर कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी था, जो एक विवाद के चलते इतना उग्र हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि माइकल उसका भाई है न कि उसका हस्बैंड, जिसे वो जान से मारना चाहता था। इसी बयान के आधार पर उसके पड़ोसी को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस पूरी घटना को रिकॉर्ड भी किया गया था, जिसके आधार पर ये अनोखा ऑपरेशन आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जिसके नाम लार्जेस्ट फॉरेन ऑब्जेक्ट रिमूव्ड सक्सेसफुली फ्रॉम हेड का रिकॉर्ड भी शामिल है। धीरे धीरे समय के साथ माइकल नॉर्मल तो हुए, लेकिन उनकी जिंदगी भर के लिए दवाओं पर निर्भर हो गई। हालांकि इसका उन्हें कोई भी मलाल नहीं है, बल्कि दूसरा जीवन पाकर माइकल बेहद खुश थे। माइकल का कहना था कि उसे जीवन की अहमियत का पता ही तब चला जब वो मौत के मुंह में गया और फिर वापस जिंदा लौट कर आया। तो दोस्तों, ये थे माइकल हिल और उनकी अनोखी दास्तान। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और साथ में ये भी समझ में आया होगा कि क्यों पड़ोसी से अच्छे रिश्ते बनाकर रखना जरूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार को शाम 6 बजे। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।